मूवी का स्टार्ट एल और ली से होता है, जो एक ही दिन पैदा हुए थे और बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्योंकि उनकी मॉम्स आपस में बेस्ट फ्रेंड्स थी और अब अपने बच्चों को एक साथ बड़ा कर रही हैं। यही वजह है एल और ली के बीच एक स्पेशल फ्रेंडशिप बॉन्ड है। दोनों इतने क्लोज थे कि उन्हें कभी और किसी की जरूरत ही महसूस नहीं हुई और ली का बड़ा भाई नोआ हमेशा अलग ही रहा। फिर टाइम के साथ साथ दोनों बड़े होते गए और एल की मॉम की तबीयत खराब होने लगी। एल के टीनेज में उसकी मॉम की डेथ हो गई, लेकिन जिंदगी नहीं रुकी। एल को नोआ पसंद आने लग गया, पर ये बात उसने अपने तक ही रखी। ऐसे ही एल और ली अपने टीनेज में पहुंच गए। एक दिन ली के घर समर एंजॉय करते हुए एल उसे कहती है कि जल्दी ही उन्हें फंड रेजिंग कार्निवल के लिए स्टॉल आइडिया सोचना होगा, वरना मसला हो सकता है। तभी नोआ वहाँ शर्टलेस एक कमाल एंट्री देता है, जिसे एल देखती रह जाती है। पर तभी ली उसे अपनी रूल लिस्ट का याद करवाते हुए कहता है कि वो उसके फैमिली में से किसी को भी डेट नहीं कर सकती है। असल में दोनों ने मिलकर बेस्ट फ्रेंड रूल लिस्ट बनाई हुई है, जिसे दोनों अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत देते हैं। नेक्स्ट डे जब एल स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है तो उसकी पैंट्स फट जाती हैं, जिस पर और कोई न होने की वजह से वो अपनी पुरानी स्कर्ट पहन के स्कूल चली जाती है। स्कर्ट शॉर्ट होने की वजह से वहाँ सब उसका मजाक बनाने लग जाते हैं और एक लड़का टपिन एल को तंग करने लगता है, जो देख ली उससे फाइट करने आगे बढ़ता है, पर कर नहीं पाता। ये देख नोआ अपने ब्रदर को बचाने के लिए टपिन का बुरा हाल कर देता है, जिस पर प्रिंसिपल वहाँ आके नोआ, टपिन और एल को अपने ऑफिस ले जाते हैं, जहाँ उन तीनों को डिटेंशन मिल जाती है। लंच ब्रेक में फाइट की वजह से एल अपनी पॉपुलर जूनियर्स OMG गर्ल्स की नजरों में आ जाती है। ओलिविया, मिया और ग्वेनेथ नोआ की वजह से एल से बात करने आई थी, क्योंकि नोआ स्कूल में सब लड़कियों का क्रश था और इस तरह उसका एल के लिए फाइट करना एल को स्पेशल बना देता है। उनके जाने के बाद ली वहाँ आता है, जो मिया को एल से बात करता देख बहुत एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि उसे मिया पे क्रश है। ली और एल शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ साथ फंड रेजिंग के आइडिया सोच रहे होते हैं। उस वक्त भी ली के दिमाग में बस मिया चल रही थी कि उसे बस किसी तरह मिया के साथ किस करनी है। ये सुन के एल और उन्हें फंड रेजिंग के लिए एक कमाल आइडिया आता है कि वो किसिंग बूथ रेडी करेंगे, जहाँ लोग अपने क्रश या किसी हॉट इंसान के साथ किस कर सकते होंगे। डिटेंशन के दौरान टपिन एल से माफी मांगता है, जो देख नोआ काफी जेलस हो जाता है। इसका मतलब नोआ एल को पसंद करता है, फिर वो एल से अच्छे से बात क्यों नहीं करता, ये आगे पता चलेगा। खैर एल टपिन को डेयर देती है कि वो वही स्कर्ट पहन के सबके सामने आए, जो वो कर देता है और एल उसे माफ करके उसके साथ डेट पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। रात को एल डिसाइडेड जगह पे डेट के लिए पहुंच जाती है, पर टपिन आता ही नहीं है, जिस पर डिसहार्ट हुई एल वापस ली को कॉल करती है और दोनों अपने फेवरेट प्लेलैंड पे डांस मशीन पे डांस करना शुरू कर देते हैं। ली एल को काम डाउन कर ही रहा होता है कि वहाँ टपिन आ जाता है। ली तो एल को मजीद उससे कोई भी बात करने से मना करता है, पर एल को क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, इसलिए वो टपिन की बात सुनने को तैयार हो जाती है। टपिन बताता है कि सिर्फ वो नहीं और बहुत से लड़के एल को डेट करना चाहते हैं, पर वो ऐसा नोआ की वजह से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नोआ ने उन सबको एल से दूर रहने के लिए वार्न किया हुआ है। इस बात पे गुस्सा हुई एल घर जाके नोआ को कॉल करके बुरा भला कहती है, पर नोआ उसे बस इतना ही कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो इमेच्योर है। इस पर एल को और गुस्सा आ जाता है। एल और ली का किसिंग बूथ का प्रपोजल तो एक्सेप्ट हो जाता है, पर सब लड़कियां वहाँ नोआ की प्रेजेंस मांगती हैं, जिस पर एल प्रॉमिस कर देती है कि वो किसिंग बूथ स्टॉल पे आएगा। ली और एल की फैमिली का ट्रेडिशन था कि वीकेंड पे एक दिन वो सब साथ डिनर करते थे। जब वो लोग मिलते हैं तो सब नोआ से उसके स्कूल के फर्स्ट डे पे ही फाइट की वजह पूछते हैं, जिस पर एल को लगता है कि वो उसकी इंसल्ट करवा देगा, पर नोआ सब कवर अप किए वहाँ से निकल जाता है और एल को समझ भी नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। स्कूल के बाद ली को अपने पेरेंट्स को एयरपोर्ट छोड़ने जाना था, इसलिए वो एल को घर ड्रॉप नहीं कर पाता और उसे नोआ के साथ जाने का कहता है, पर एल नोआ के पास कार की जगह बाइक देख उसके साथ जाने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो उन लड़कियों में से एक नहीं बनना चाहती जिनसे नोआ फ्लर्ट करता है। अपने पेरेंट्स के आउट ऑफ टाउन होने की वजह से नोआ घर में पार्टी रख लेता है, जहाँ जाने के लिए रेडी होते वक्त एल अपने किसिंग बूथ के लिए लोगों को हायर करने की ट्राई करती है, पर सब कस्टमर बनने को तैयार होते हैं, लेकिन काम करने को नहीं
नहीं मानते, जिस पर वो परेशान हो जाती है। पार्टी पे पहुँच के OMG गर्ल्स एल से फिर से नोआ के किसिंग बूथ पे काम करने का पूछती है, जिस पर एल कहती है कि उसने अभी तक नोआ से इस बारे में पूछा नहीं है। OMG गर्ल्स से मजीद वेट नहीं होता और वो उसी वक्त उसे नोआ के पास जाने को कहती है। अब एल को किसी तरह उन्हें अपने किसिंग बूथ के लिए मनाना था, इसलिए वो उनके सामने ही नोआ के पास जाती है जो किसी लड़की को किस करने में बिजी था। एल उन्हें डिस्टर्ब करती है, जिस पर वो लड़की एल से बदतमीजी करने लगती है जो नोआ से बर्दाश्त नहीं होता और वो उस लड़की से कहता है कि एल उसकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है और वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई उससे ऐसे बात करे। वो ये कह के उस लड़की को वहाँ से भेज देता है, जो एल को बहुत अच्छा लगता है। पर नोआ अभी भी किसिंग बूथ करने के लिए हाँ नहीं कहता। पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से एल अजीब हरकतें करने लगती है और एकदम बेहोश होके गिरने ही लगती है कि कोई उसे पकड़ के वहाँ से ले जाता है। अगले दिन एल के होश में आने पर हमें पता चलता है कि वो कोई नोआ था और इस वक्त भी वो नोआ के रूम में ही है। नोआ के रूम में आने पर उसे पता चलता है कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ, मजीद ये कि नोआ गेस्ट रूम में सोया था। फिर एल अपने कपड़े लिए मजीद एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए वहाँ से निकल जाती है। जब वो ली के रूम में जाती है तब भी नोआ के बारे में सोचना नहीं छोड़ पाती। एल इस सोच में होती है कि नोआ उसे छोटी बहन समझ के प्रोटेक्ट नहीं करता है और हो सकता है कि नोआ के दिल में भी उसके लिए कुछ हो। OMG गर्ल्स को बूथ में वर्क करने के लिए मनाने के लिए एल उनसे झूठ बोल देती है कि उसने नोआ को कहते सुना है कि वो इन तीनों में से किसी एक को पसंद करता है और अगर ये तीनों बूथ में काम करेंगी तो वो भी जरूर करेगा, जिस पर OMG गर्ल्स एक्साइटेड होके बूथ में काम करने के लिए मान जाती हैं। एल और ली बूथ बनाते हुए अचानक पेंट फाइट शुरू कर देते हैं, जिसके बाद एल जब पेंट साफ करने जाती है तो गलती से बॉयज वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ उसे शर्टलेस देख के लड़के अट्रैक्ट हो जाते हैं तो नोआ गुस्से में उसे वहाँ से निकलने को कहता है, पर नोआ को इरिटेट करने के लिए एल जान के पहले वॉशरूम का एक राउंड लेती है और फिर वहाँ से जाती है। कार्निवल का डे आ जाता है जहाँ एक बार फिर एल नोआ से रिक्वेस्ट करती है कि वो किसिंग बूथ में पार्ट ले ले, पर नोआ मना कर देता है। खैर उसके बगैर ही बूथ स्टार्ट हो जाता है, जहाँ बताया जाता है कि स्टॉल पे जो किस करने के लिए खड़ा होगा वो ब्लाइंड फोल्ड के साथ होगा और उसे नहीं पता चलेगा कि वो किस कस्टमर को किस कर रहा है। बूथ ली और एल की सोच से भी ज्यादा अच्छा चलना शुरू हो जाता है, पर अब सब लड़कियां नोआ का वेट कर रही होती हैं, जो अभी तक आया नहीं था। इस पर फ्लिन के नाम पे एल नोआ की जगह ली को ले आती है और सब लड़कियां डिसअपॉइंट हुई चली जाती हैं, सिवाय एक के। रेचल आगे बढ़ के ली को किस करती है और दोनों डेट करना शुरू हो जाते हैं, जिस पर अब बूथ पे सिर्फ एल काम कर रही थी। OMG गर्ल्स एल के नोआ को ना लाने के धोखे की वजह से एल को नेक्स्ट ब्लाइंड फोल्ड करके किस के लिए भेज देती है, जहाँ सबको साइड पे किए नोआ आ जाता है। दोनों के बीच एक बहुत ही क्यूट किस शेयर होती है। उस मोमेंट में तो एल सब भूल जाती है, पर फिर उसे ली का ख्याल आता है। वो जाके ली को बताती है, जो पहले तो शॉक में आ जाता है कि एल ने रूल तोड़ा, पर एल उसे काम डाउन करते हुए कहती है कि सिर्फ काम था और कुछ नहीं, जिस पर ली वापस रेचल के पास चला जाता है। रात कार्निवल खत्म होने के बाद एल अकेले घर जा रही थी तो देख नोआ उसे लिफ्ट देता है और रात ज्यादा होने की वजह से इस बार एल मान जाती है, पर बहुत तेज बारिश होने की वजह से एक्सीडेंट के डर की वजह से नोआ को बाइक रोकनी पड़ती है और वो दोनों एक पार्क में जाके शेल्टर लेते हैं, जहाँ एल से रहा नहीं जाता और वो आगे बढ़ के नोआ को किस करती है, पर एकदम रुक जाती है क्योंकि वो नोआ के हाथों खेले जाने वाली लड़कियों में से एक नहीं बनना चाहती, जिस पर नोआ रिवील करता है कि वो एल को शुरू से बहुत पसंद करता है, पर कहने की हिम्मत नहीं रखता था। वो उसके लिए पागल है। एल को तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, जिस पर नोआ फिर से उसे किस करता है। दोनों का ये क्यूट मोमेंट चल ही रहा होता है, जिसे खराब करने वहाँ गार्ड पहुँच जाता है, जो नोआ से कहता है उसने कितनी बार मना किया है नोआ यहाँ लड़कियों को ना लाया करे, जो सुन एल को बहुत बुरा और छोटा फील होता है और वो नोआ से नाराज हो जाती है। घर छोड़ते वक्त नोआ एल से कहता है कि उसने जो सब कहा था वो दिल से कहा था। एल उसे तो कोई जवाब नहीं देती, पर मुड़ के स्माइल करने लगती है। अपने रूम में आके एल बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि वो नोआ के साथ रिलेशन में भी जाना चाहती है, पर ली को हर्ट भी नहीं कर सकती है। नेक्स्ट
नेक्स्ट डे ये सब मिलके फिर पार्टी करते हैं, जहाँ एल नोआ को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाती है। फिर रात को एकदम एक लड़का एल के पास आके उसे फ्लर्ट करने लगता है और उसे अपने साथ हॉट टब में जाने के लिए फोर्स करता है, जिस पर नोआ बीच में आ जाता है। एल उसे फाइट करने से मना करती है, पर उस लड़के की बातें नोआ को गुस्सा दिला देती हैं और वो उसे पुश कर ही देता है। ये देख एल को बहुत बुरा फील होता है और वो वहाँ से निकल जाती है। नोआ उसके पीछे जाता है और उसे सॉरी करते अपने साथ चलने को कहता है। नोआ एल को अपने हाइड आउट लेके जाता है, जहाँ जब वो अकेला फील करता है तब जाता है, और इससे पहले वो किसी को वहाँ नहीं लेके गया था। अब ये तो किसी भी लड़की के लिए स्पेशल ही होगा, तो एल का पिघलना तो बनता था। एल नोआ से कहती है कि अगर वो रिलेशन स्टार्ट करेंगे तो जब तक वो ली को खुद नहीं बता देती वो किसी को इसके बारे में पता नहीं चलने दे सकते हैं। नोआ मान जाता है और दोनों के बीच एक स्पेशल मोमेंट शेयर होता है। यहाँ से शुरू होता है एल की लाइफ का एक न्यू चैप्टर, जिसमें वो पहली बार अपने बेस्ट फ्रेंड ली से छुप के कुछ कर रही है, पर बहुत खुश है। नोआ और एल साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारते हैं, पर किसी को भी अपने रिलेशन का पता नहीं चलने देते हैं। दोनों दिन ब दिन ज्यादा क्लोज आने लग जाते हैं और किसी न किसी तरह सबसे छुप के मिलते रहते हैं। फिर एक दिन एल ली को बताने की कोशिश करती है कि वहाँ रेचल आ जाती है, जिस पर वो फिर कुछ नहीं बताती। एल नोआ के साथ बैठी होती है जब वो उसे बाइक ठीक करते हुए स्क्रू ड्राइवर देने को कहता है। उसे पकड़ते हुए एल का पाँव स्लिप हो जाता है और उसके फेस पे कट लग जाता है। जब नोआ उसे बैंडेज कर रहा होता है तो ली वहाँ आ जाता है, जिसे लगता है कि ये सब नोआ ने किया क्योंकि वो गुस्से का तेज है। लेकिन एल सिचुएशन क्लियर करती है और ली वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही नोआ और एल किस करते हैं, जो करता उन्हें ली देख लेता है। एल उसे सब समझाने उसके पीछे जाती है कि वहाँ नोआ भी आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। ली एल को बुरा भला कहते वहाँ से जाने लगता है, तो एल से कहता है कि नोआ हमेशा से ली से अच्छा रहा है, उसके पास वो सब था जो ली के पास नहीं था। पर एल उसकी बेस्ट फ्रेंड एक वो इंसान थी जो नोआ के पास नहीं थी, पर आज उसने वो भी ली से छीन ली। एल का दिल बुरी तरह टूट जाता है, जिस पर एल अपना गुस्सा नोआ पे निकाल के उसे भी वहाँ से भेज देती है। ली की मदर एल से मिलने आती है और उसे कहती है कि उसे ली की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट फ्रेंड्स में फाइट होती है, लेकिन वो एक दूसरे को कभी छोड़ नहीं सकते, जैसे उसने और एल की मॉम ने एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ा। ये सुन के एल के अंदर कुछ होप पैदा होती है और वो ली को मनाने में लग जाती है। नोआ एल के फादर से जाके मिलता है और उन्हें कहता है कि जो सब हुआ और जैसे हुआ वो ऐसा नहीं चाहता था, पर वो एल से सच में प्यार करता है और उसके बगैर नहीं रह सकता। जिस पर एल के फादर कहते हैं कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकते, आखिर में एल को ही डिसाइड करना है कि उसके लिए बेस्ट क्या है। ली मजीद एल से नाराज नहीं रह पाता और प्ले लैंड में उसकी फेवरेट डांसिंग गेम पे डांस करते दोनों की दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद दोनों एक बर्थडे पार्टी को कॉस्ट्यूम पार्टी बनाने का डिसाइड करते हैं। प्रॉम नाइट पे एल बहुत ही ब्यूटीफुली तैयार होके डेट के बगैर ही जाती है और ली और रेचल के साथ टाइम गुजारती है। सब बहुत अच्छा जा रहा था। वहाँ मेमोरीज में वो लोग एल और ली का बनाया किसिंग बूथ भी रखते हैं, क्योंकि वो बहुत मेमोरेबल था सबके लिए। ली ब्लाइंड फोल्ड करके वहाँ रेचल को किस करता है, तभी वहाँ नोआ आ जाता है, जो सबके सामने एल से अपने प्यार का इजहार करते सब ठीक करने को कहता है। पर एल मजीद ली को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए रोते हुए वहाँ से चली जाती है। नोआ ली के घर जाता है और उसे हर चीज के लिए सॉरी कहता है, साथ में ये भी कि वो एल के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा बल्कि दिल से उसे चाहता है। नोआ कहता है कि वो कल बॉस्टन चला जाएगा क्योंकि उसे वहाँ कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। एल और ली की बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ सब कपल्स को साथ देख एल को नोआ की याद आती है और वो ली से कहती है कि वो मजीद झूठ नहीं बोल सकती। जैसे वो उसे नहीं बता सकती कि उसे रेचल को डेट करना चाहिए या नहीं, वैसे ही ली भी उसे नहीं बता सकता कि उसे किस को डेट करना चाहिए। पर आखिर में एल का नोआ के लिए प्यार देख ली पिघल जाता है और उसके साथ नोआ को ढूंढने निकलता है। कार में हम देखते हैं कि ली नहीं बल्कि नोआ एल के साथ बैठा हुआ है। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं और नोआ के जाने से पहले सारा टाइम साथ गुजारते हैं। जिसके बाद नोआ बॉस्टन के लिए निकल जाता है और एल उसकी बाइक लिए
लिए राइड पे। यही मूवी एंड हो जाती है।